देखिए, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम में हड्डी और उपास्थियों का हड्डी और उपास्थियों का हड्डी और उपास्थियों का क्रमबद्ध अध्ययन कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसका हड्डी और में पास्थी क्या है? ये नरम हड्डी, जैसे नाक में, ओठ में, कान में, ये सब जो आपका है क्या है? कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है। ठीक है, तो नोट में लिख दो, पास्थी सॉफ्ट बोन को कहा जाता है। पास्थी सॉफ्ट बोन को कहा जाता है। कोमल हड्डी को कहा जाता है पास्थी। कोमल हड्डी को कहा जाता है। ठीक है, अब इस हड्डी का काम क्या है? क्या काम है इसका? काम है कि आप जो इतने सुंदर तरीके से खड़े हैं, किसके कारण खड़े? हड्डी के कारण है कि नहीं? तो सबसे पहला काम का क्या है कि शरीर को संरचना प्रदान करता है। बड़ सुंदर भावना जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कैसे? नहीं, यदि इसका हड्डी डिस्प्लेस हो जाए, व्यक्ति का हड्डी डिस्प्लेस हो जाए, इसका क्यों? किसी व्यक्ति का हड्डी डिस्प्लेस हो जाए, टांग का हाथ में, हाथ का नहीं, दूसरे जगह पर चला जाए, तो शरीर की संरचना कैसी होती है वो समझ में आ जाती है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि यह शरीर को संरचना प्रदान करती है, तो लिखेंगे काम का काम है कि यह शरीर को संरचना प्रदान करती है। लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछे का काम शरीर को संरचना प्रदान करना है। परीक्षा में जो पूछेगा वो दो बातें पूछे। तो एक बातें लास्ट में लिखा हुआ है, अभी बताए भी थे। वयस्क अवस्था में, एडल्ट फेज में, यह रक्त का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। तो वयस्क अवस्था में यह अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, वयस्क अवस्था में ये रक्त का निर्माण करता है, ये पूछेगा। ठीक है कि नहीं? तो लिखिए वयस्क अवस्था। दूसरा काम, वयस्क अवस्था में, एडल्ट फेज में या एडल्ट फेज में यह एडल्ट फेज में यह रक्त का निर्माण करता है। क्या करता है? यह रक्त का निर्माण करता है एवं खनिजों का संग्रह करता है। एवं खनिजों का संग्रह करता है। कौन कौन करता है? ही करता है? नहीं, नहीं कि सर हमारा हड्डी बहुत सुंदर, हड्डी सबका सुंदर है। क्या बात समझ में आ गई? ये नहीं कि हमारे गिरजा बाबू, क्या नाम है आपका? गिरजा बाबू। तो गिरजा बाबू कहेंगे सर हमारा हड्डी बहुत सुंदर। ये बगल में ही विवेक बाबू है क्या, इस टाइप से बैठा हुआ, तो ये इसका है इसका हड्डी बहुत खराब। हड्डी तो सबका सेम ही है। आंतरिक अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को संरचना प्रदान करता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वयस्क निर्माण अवस्था में यह, वयस्क अवस्था में यह रक्त के निर्माण में भाग लेता है। ये इसका सबसे, यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो यही क्वेश्चन है, और सब आपकी कॉपी को भरने के लिए है। लिखा होता है तब ना, हाँ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ था कॉपी। तो आजकल की परीक्षा का कोई ठीक है, हड्डी के कार्यों के संबंध में सत्य पर विचार करें। हाँ, एक ही पॉइंट याद है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। शरीर को संरचना देता है तो हड्डी,
आंतरिक अंग की सुरक्षा करता है तो हड्डी, खनिजों का संग्रह करता है तो हड्डी। एक पॉइंट तो रट ही लिए हो। वयस्क अवस्था में यह रक्त का निर्माण करता है तो कौन? यह हड्डी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? लिख देंगे नोट, आ जाइए। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आज ठीक है, देखो तो। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए, अब है हड्डी का प्रकार, कंकाल का प्रकार। कंकाल का प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है एक्सो, एक होता है एंडो। नाम से स्पष्ट है एक्सो। इसको एक्सो का क्या मतलब होगा? बाहरी नाखून। ये तुम्हारा क्या है? आ जाओ, तो सुथरे ही हो, मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हो। क्या? हाँ, बनने की प्रक्रिया में ये लोग हैं। मास्टर साहब के आने के बाद आते हैं। क्या? अब तो मैं बता रहा था कि नाखून, बाल, चोंच। चोंच तुम लोग में नहीं है। चोंच है? चोंच नहीं है। पंख, पूर, पंजा, ये सब आपका बाहरी है, जो दिखाई दे रहा है बाहरी। हमारा फीमर अंदर है, रेडियो अल्ना अंदर है, दिखाई देता है। इंडो हो गया। तो भीतर दिखाई देगा वो एंडो, जो बाहर दिखाई देगा वो एक्स। लिख दीजिए। कंकाल के दो प्रकार होते हैं। कंकाल के दो प्रकार होते हैं। बाहरी, बाहरी कंकाल और बाहरी कंकाल और भीतरी। बाहरी कंकाल और भीतरी कंकाल। है? सारे एग्जाम्पल लिख लो। चोट छूट गया सर, लिख लो। समझ में रहना चाहिए बाहरी कंकाल को। तो नाखून, बाल, चोंच, पंख इत्यादि। पढ़ना तो हम लोग को एंडो ही है। क्या? इतना जल्दी नहीं सुधरता, सुधरने में टाइम लगता है। आप लोग इरिटेट कर देते हैं। वो कुर्सी है जी, उस पर वो कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है। क्या? एंडो एक्सक्लेटन, हड्डी और पास्थी। अभी पढ़े भी थे, हड्डी और पास्थी। अब आ जाइए, तो हड्डी के विषय में जानकारी रहनी चाहिए। हड्डी के विषय में लिखिए सबसे पहले। अध्ययन तो लिख ही लिए हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? यह अभी तक शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। हड्डी कैसा उत्तक? संयोजी उत्तक है। दो संयोजी उत्तक। लिक्विड संयोजी उत्तक क्या बताए थे? ब्लड का पीएच 7.4। ब्लड में सबसे पहले यदि कोई दो क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन नहीं आता है, ब्लड कैसा उत्तक है और ब्लड का पीएच कितना होता है। 7.4। या उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति क्षारीय होती है। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो क्या आप लोग की जानकारी में है कि पीएच एक स्केल है के द्वारा किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक एवं उदासीन नेचर को ज्ञात की जाती है। फ्रेंसन साहब ने इस स्केल का निर्माण किया था। यह स्केल 0 से 14 तक है। 0 से 7 से नीचे रहेगा तो एसिडिक। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1.5, 1.7 भी कोई बोल दिया तो इसमें रोने की बात नहीं है ना।
HCl सबसे स्ट्रांग है, सब पढ़े हैं। उदासीन 7, वर्षा का जल सबसे शुद्ध, ठीक है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, का pH 7 होता है। मूत्र का pH 6.5 चलेगा, 5.6 चलेगा, समझ गए ना, एसिडिक है, हो गया। हमारा 5.6 से निकला होगा, सकता है ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है कि नहीं। सुने की क्या बात, रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, नहीं देखते हो, पढ़ते हो प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3 लाख, डेंगू में हो जाता है 90,000, होता है कि नहीं होता, ठीक है। डेंगू में कितना हो जाता है 70,000, 70,000 के बाद तो फिर उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि बोन के अध्ययन तो पढ़ लिए, बोन कैसा टिश्यू है, तो ठोस कनेक्टिव टिश्यू लिखिए, या ठोस कनेक्टिव टिश्यू है, या ठोस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट से होता है। का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसीन से होता है, तीन से होता है, तीन से होता है। ओसीन प्रोटीन से होता है, तो प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोटीन इसका निर्माण करता है, ओसीन प्रोटीन इसका निर्माण करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन इसका निर्माण करता है, ओसीन प्रोटीन इसका निर्माण करता है। और कौन से रासायनिक पदार्थ मिलकर बनता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ही इसमें लिमिनेशन होता है, सांस की तीव्रता पाई जाती है। हड्डी जब जलता है तो क्या होता है, भभकता है, तो वो जो भभकना है वो फास्फेट के कारण ही है। तो ये देखा आपने, हड्डी का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस, फिर से बोलिए, कैल्शियम कैल्शियम दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस ओसीन प्रोटीन के निर्माण से के मिलने से क्या बनता है, हड्डी। और यह शरीर का एक कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल, कहाँ पाया जाता है, पित्त में, ठीक है। तो पहले ये भी लाइन लिख दो, यह शरीर का कठोर भाग है, से लिख, सुंदर हैंड राइटिंग में, लाल काला पीला हरा से याद भले न रहे, लिखे, यह शरीर का सबसे कठोर भाग है, भूलेंगे नहीं, शरीर का सबसे कठोर भाग इनामिल है, भूलेंगे नहीं, शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल है, कहाँ है, क्या चलिए, क्या टाइम है बच्ची, इधर इधर नहीं, क्या समय है, कहाँ से आती हूँ मैं, मारुति से आती हो कि दूसरे के मारुति, ये है ना मारुति मतलब, हाँ साइकिल, का मारुति मतलब ऑटो। चलिए खैर, कहाँ थे हम लोग, तो बड़े अच्छे जगह पे थे, इनामेल में थे, ठीक है। इनामेल सबसे कठोर भाग है। अब हड्डी का निर्माण किस कोशिका से होता है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट, दो कोशिका, उधर मत देखो, मेरी ओर देखो, मैं आ जाऊं तो से देखो, पैर को देखोगे तो मुझसे है, हाँ हम पढ़ा रहे, देख रहा उधर, ठीक है कि नहीं है, देखिए तो मैं ही तैयार किया करवाया, हम ही से, हम ही को छोड़ करके उसको देख रहा है, क्या करते हैं, लगा देते हैं, हम जाते हैं, देखते रहो उसको, जो को फिर समझना होता है, सीखेंगे। इसका निर्माण
हड्डी का निर्माण ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से होती है। का निर्माण किससे होता है? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट से। ऐसे भी सुन लो, ऑस्टियो कहीं रहेगा ना, मारना हड्डी रहेगा ना, अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन क्या? ओसिन। ओस कहाँ? ओस जैसे भाव आ जाए हड्डी को चुन लेना, ठीक है, उसको करके, है ना, कूट देना। अभी बताएंगे भी कूटने वाली कहानी। हड्डी वयस्क में कितनी होती है? 206 होती है। अब पुरुष में होता है 206, महिला में, इन लोग में 208 है। अब ये प्रकाश जी हमसे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिला तुम्हारे तरह के पुरुष को कूटती है, कूटने से दो हड्डी फ्यूज हो जाता है, उसमें दो हड्डी फ्यूज हो गया कुटाने के बाद, तो हो गया 206। महिला में हो गया 208। अब बच्चों में 300 से प्लस, बच्चों में 300 से प्लस। अब बच्चे का हड्डी होता है, कार्टिलेज ज्यादा होता है, उसमें नरम होता है, इसलिए बच्चा ऊपर से गिर भी जाता है। वैसा नहीं कि जाके बच्चा को गिरा देना। अब मास्टर साहब सही कह रहे हैं कि नहीं, जैसा टेस्ट करके देख ले, ठीक है कि नहीं, तो ऐसा नहीं करना, तो वो तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन तुम यदि कहीं से गिर जाओगे इस अवस्था में, हड्डी टूट जाएगी, बुढ़ापा में और मुचुक जाएगा। तो बुढ़ापा में हड्डी कितना मुचकता है, क्योंकि इसीलिए बुढ़ापा वाले लोगों को कहा जाता है कि दूध पियो। दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, और कैल्शियम की मात्रा अधिक बेहतर रहेगा तो हड्डी मजबूत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, हड्डी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। दूध नहीं पियोगे, इसलिए लड़कियों की हड्डी कमजोर होती है और पुरुषों की हड्डी मजबूत होती है, क्योंकि पुरुष माँ का दूध तो पीता ही है, गाय भैंसा का भी पीता है, ठीक है कि नहीं, तो उसकी हड्डी क्या हो जाती है? मजबूत। और जो दूध से परहेज रखता है उसको, उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, अब अभी तुम नहीं समझोगे, बाद में समझो। क्या लिखे? क्या निर्माण ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट में होता है, में होती है। ये लिखने की क्या जरूरत है कि ये हड्डी को निर्माण और मरम्मत करता है? काफी लाइन है, आपको ये समझ लेना है कि हड्डी। वेलकम वेलकम, ताली बजा के इनका स्वागत करो भाई। आप आए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप समय से इतने देर के बाद आए। फूल नहीं रख पाए, गुलाब का, नहीं तो आपको मैं गुलाब का फूल देकर भेंट करता है, अब मुझे खेद है। चलिए, इतना स्वागत आपके लिए काफी है। शादी स्वागत, कैसा स्वागत है? और अच्छा स्वागत करवाते हैं, कल से हम लोग भी इसी समय आएंगे। चलिए ठीक है, दो ठो और हड्डी कमजोर हो जाएगी, ठीक है, दो ठो और हड्डी को हम क्या करेंगे? कुछ देंगे, 204 हो जाएगा। अभी कितना है? 206। बच्चों में कितना है? 300। वेरी गुड, अब लिख देंगे, ये हो ही गया। अब आइए, अब आता है मूल में जो पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? आप क्या करो जाना, आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है। ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो एक ही जगह पढ़ लेना चाहिए, एक जगह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। जो पूछेगा खोपड़ी से लेकर रीढ़ की हड्डी तक लगाने की स्थिति में आ जाओगे तो लिखेंगे। मानव कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। 206 का हिसाब दे रहे हैं, कितना का हिसाब दे रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा जोर के कहना सर 206 ही हुआ। अब तो लिखा है 300। 55 में ना 300 था, सब हड्डी फ्यूज कर गया, करके कितना हो गया? 206। लिख दीजिए कि पहला है अक्षीय, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम,
पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसकी संख्या कितनी होती है? 80। की संख्या कितनी होती है? 80 का फोटो भी अभी दिखाएंगे। ये आपका फोटो है अंदर का, तो अपने शरीर पे बहुत गुमान हो, ठीक है, तो अपना अंदर का स्थिति देख सकता है कि कैसा है। ये जानकारी में मैं दे रहा हूं, मूल बिंदु पे आ जाइए। बीबीएस का कोर्स करने वाले हर छात्र के रूम में यह नरकंकाल होता ही। आप अपने पास रखिएगा तो आप ही के रूम पार्टनर्स ऑब्जेक्शन करेंगे, आई एकरा हटा दिए, रोज रात में तो सब भांति भांति के सपना आवे छे, नहीं केकर छे नहीं छे, तरह की बात है। बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है एक्सियल। एक्सियल में कितनी हड्डी होती है? 80। तो दो याद रखना है एकदम। पहला तो यह याद रखना है 80, एक खोपड़ी में याद रखना है, रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रल कॉलम में। रीढ़ की हड्डी पहले तो ये याद रखिए, खोपड़ी में 30, ठीक है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी में 24 लिख देंगे। एक्सियल के निम्नलिखित भाग है, एक्सियल के निम्नलिखित भाग है, एक्सियल के निम्नलिखित भाग है। पहला भाग क्या है? खोपड़ी 26, सॉरी 29, खोपड़ी 29, रीढ़ की हड्डी 26। ये दोनों याद रखना है परीक्षा के दृष्टि से। और पसली में 24, प्रोस्थी में 1, ठीक है। अब आ जाइए एपेंडिकुलर का भाग है, दोनों पे टिक लगा लो, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी पर। खोपड़ी में कितना? रीढ़ की हड्डी में और एक्सियल में टोटल हड्डी कितना? बस असली उसली छोड़ो, ठीक है। असली वगैरह क्या है? कॉपी को पढ़ने के लिए कॉपी तो रहेगा ना भाई? नहीं नहीं, सब चीज लिखा हुआ है। 80 का हिसाब किताब भी मिला हुआ है। यहाँ हिसाब किताब मिलाने नहीं आए। खोपड़ी याद रखो और रीढ़ की हड्डी याद रखी, एक्सियल का टोटल याद रख ली। यही आपके लिए क्या है? काफी है। कोई कौन स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, ऑस्टियोलॉजिस्ट नहीं बनना है कि ऐसे डॉक्टर जो हड्डी या नस के विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ तो बनना नहीं है। एक एक हड्डी को, हड्डी और नस का विशेषज्ञ एक एक हड्डी को क्या करता है? याद करके रख, कहाँ कौन सी हड्डी है। नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। एपेंडिकुलर लिखिएगा, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में उसको कहते हैं उपांगीय। एपेंडिकुलर लिख लो ना, एपेंडिकुलर। तो 26 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 126। ये जितना पार्ट है, हाथ पैर सब किस में आ जाएगा? एपेंडिकुलर में आ जाएगा। हाथ में कितनी होती है? अब एपेंडिकुलर के भी दो भाग है। एक भाग है हाथ, उसको दो भाग में बांटते हैं, लिम्स और गर्डिल्स में घलाएं। लेकिन इस लिम्स के दो भाग है, हाथ और पैर। तो हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30, लिख दीजिएगा। पेंडिकुलर के दो भाग, पेंडिकुलर के दो भाग, एक होती है भुजाएं, वो कहते हैं लिम्स, LIMBS। लिम्स और गर्डिल्स, IRLE, या हिंदी में कहते हैं उसको मेघला। तो जो भाषा आती है वो भाषा लिख ले, ठीक है। लेकिन इतना तो नहीं भी याद रखिएगा तो भी काम चलेगा। केवल यह याद जरूर रख लेना है कि हाथ या पैर में कौन सा हड्डी होती है, सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करके रखना है। आ रहे हैं भले
हड्डी का स्ट्रक्चर जो आपके शरीर में बना हुआ है उसको देख लीजिए। लिम्स के भी दो भाग हैं। क्या के दो भाग, एक है पैर और एक है हाथ। लिख देंगे हाथ और पैर, दोनों में 60 हड्डी होती, 60 होती, 60 होती है। क्या ये तो आपके समझ में आ गई होगी। एक्सियल जो भाग है, ये जितना भाग है क्या है, इसके पीछे का जो भाग है तो जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये सब क्या है, सब सब आपका एक्सियल पार्ट। हाथ वाथ जो है ये जितना देख रहे हैं ऐसे निरी टाइप से खड़ा है बेचारा, ये पेंडिकुलर का पार्ट इत्यादि आ जाते हैं। हाथ पैर इत्यादि आ जाते हैं। हाथ पैर में कितनी हड्डी, 30 × 2, 2 हाथ है। अभी नहीं पूछना कि सर किसी को एक हाथ रहेगा तब तो 30 नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो अपवाद की स्थिति यहाँ नहीं है, यहाँ संपूर्ण मानव की चर्चा हो रही है। 30 × 2 और फिर 30 × 2 लिख लिए, पहले लिख लीजिए। हाथ है पैर की हड्डी, हाथ और पैर की हड्डी, नोट में लिख देना। ये जो बोन है, ये बोन गला के पास, इसको कौन सा बोन कहते हैं, हाइड बोन। नोट में लिख दो। गला में, गला में ये यहाँ यहाँ हाइड बोन पाए जाते हैं, HYOID, OID, OID। हाथ पैर तो समझ ही गए। एक पेल्विक गर्डिल है तो वो भी समझ जाओ। ये जो कमर का वाला है हड्डी, ये क्या है, पेल्विक गर्डिल है। तो लिखना नहीं है, तो समझ लेना है। हाथ पैर तो तुरंत समझ में आ गया कि पेल्विक गर्डिल कहाँ पे है, तो वो समझ जाओ। ठीक है, जैसे कार्टिलेज समझे, सॉफ्ट बोन कहाँ पे है, नाक में है, कान में है, ओठ पर है, यही सब ना है जहां जहां आपको सॉफ्टनेस। ये आपको याद करके रखना है, सबसे ज्यादा याद करके रखना है खोपड़ी और आपके रीढ़ की हड्डी। ये सब आपकी परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। ये जो आवरण है, ये आवरण को क्या कहते हैं, है ना, आवरण को कहते हैं क्रेनियम। तो क्या कहते हैं, क्रेनियम। मस्तिष्क वाले नर्वस सिस्टम में भी पड़े, आवरण को क्या कहते हैं, क्रेनियम, याद रखिएगा। और हार्ट का जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। किडनी वाले आवरण को पेरिटोनियम। ये तीनों आवरण के पक्ष को याद रखना है, ठीक है कि नहीं। कौन कौन सा, क्रेनियम, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। चलिए अभी हम लोग उस पे नहीं है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, देखते रहते हैं, बराबर उसकी चर्चा होती रहती है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह के भी तथ्य आपको डाल देंगे, सुमेलित करें, असुमेलित करें, वहां पे आप फंस जाइएगा। जैसे कहते हैं ना कि नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, याद करके रखना है। ऐसा नहीं कि नेफ्रॉन चला जाए न्यूरॉन में, न्यूरॉन चला जाए नेफ्रॉन। रटना है उसको, जो रटने की चीज है उसको रटिए, तो समझने की चीज है उसको समझना है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, नेक्स्ट। अब आ जाइए, तो खोपड़ी में तो महत्वपूर्ण पार्ट है, उसका भी विवरणी है, ठीक है कि नहीं, कि माइक्रो एनालिसिस को कहते हैं। खोपड़ी में कुल हड्डी है 29। गले में अभी बताए हैं हाइट, बताए ना हाइट। और कान की हड्डी के तीन, कितना कान है तुम भी लिखना पड़ेगा क्या, हाँ। तो तीन, एक कान में कितनी हड्डी होती है, और उस हड्डी का नाम याद रखना है, कान में मिस, है वाला नहीं, ये नहीं लिखना है यहाँ। ये क्या है, ऐसे पूछ, ऐसे देख रहा है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन ही नहीं हुआ है। सबसे पहले तो बच्चा का आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन हो जाता है, इसका मतलब होता है मिस यू का क्या होता है, भेजा था ना एक बार, तो यही भेजा था। आजकल उसके साथ तुम लोग लाल दिल भेजता, इतना खतरनाक चीज भेजता है, ठीक है कि नहीं। और कभी कभी उसका यदि उत्तर दे देंगे तो उधर से
ठीक है, सब उसी में है, इमोजी में ही सारा एक्सप्रेशन है। मूल में आ जाइए। खैर, कान की हड्डी, अब मस्तिष्क में 8, चेहरा पर अभी नहीं पूछना कि सर 14 की जगह यदि 13 रहेगा तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, फुल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो धस जाएगा, ठीक नहीं, लिख लीजिए। खोपड़ी में आगे, खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, क्या विवरणी निम्नलिखित प्रकार है, क्या विवरणी लिखित प्रकार है, क्या विवरणी निम्नलिखित प्रकार से। पहला, पहला गले की हड्डी 1, गले की हड्डी 1 का नाम याद रखना, 1 है तो याद रखना। कान वाला ही बताएंगे, मिस, एलस, इनकस और स्टेप्स। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, और उसको याद करने का एक ही तरीका है, मिस। मिस कहाँ होती है, में, कान में। मिस कहाँ होती है, मिस कहाँ होती है, इससे एम से एलस, आई से, एस से स्टेप्स। लेकिन अभी आएंगे कान पर, पहले ये लिख लो, गले की हड्डी के बाद कान की हड्डी। 6, 2 कान है तो 6, या 3 कान है तो एक ही कान लगता है, तो एक ही दिखाई दे रहा है। क्या वो हाथ प्रयास कर, बस ध्यान से सुन, केवल स्माइल छोड़ना है बस, नहीं बच्चा। हाँ, तो सुबह हमेशा है, कहीं इधर से जा रही हो, कौआ ले गया तो ये अच्छा बात करो। हाँ, कान की हड्डी कितना, ये मस्तिष्क में 8, तो देखिए मस्तिष्क में 8, ब्रेन में 8, इस पर टिक लगा लो। ब्रेन में, चेहरा में 14, सामने वाला जो फ्रंट है 14। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी में याद करने वाला नाम कौन सा है, कान का। लिखेंगे, कान की 3 हड्डी होती है, कान की 3 हड्डी होती है, मेलस, इनकस और स्टेप। मेलस, इनकस और स्टेप्स, लिख दें, मेलस, इनकस और स्टेप। मेलस, इनकस और स्टेप, देखिएगा इसको। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी ठीक है। चलिए, में कितना, मस्तिष्क में कितना, कान में कितना, ओके, गले में कितना, गले की हड्डी का नाम थायराइड नहीं, हायाट। गले की हड्डी का नाम। अब अच्छा, इसमें यदि मैं पूछूं कि क्रेनियम बोन कहाँ पाया जाता है तो क्या बताओगे, चारों में, मस्तिष्क में। क्रेनियम शब्द कहीं भी है मस्तिष्क के, तो ऐसा नहीं कि जा जा सर सब चीज इतना हड्डी पढ़ा दिए सर, परीक्षा में पूछा कि क्रेनियम बोन कहाँ पाया जाता है, गड़बड़ हो गया, क्या कि नहीं। जबकि अभी बताएं के शब्दों को हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पर कौन सा बोन पाया जाता है, मूलतः कहते हैं क्रेनियम बोन। कौन सा बोन कहेंगे, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। और सब रखो याद, ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोटो तो बनाने नहीं लगेंगे, ठीक है, न तुम
अपना चेहरा बना लो, मोटे तौर पे लिख लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इस कल में जो 29 हड्डी है, 29 में कान में जो 6 है, और कान में जो एक कान में एलस इनकस और स्टेप है, और स्टेप सबसे छोटी हड्डी है, इसको भूलना ही नहीं। क्रेनियम बोन का हड्डी, क्रेनियम हड्डी कहाँ पाई जाती है? हायाट, ये आपको याद करके, ठीक है कि नहीं? खोपड़ी में, खोपड़ी, खोपड़ी में आंग नहीं ना खाए शाम में, नहीं होता है, उसका नशा होता है। तो इंडिया टीम जो अभी न्यूजीलैंड से खेल रहा है, पहला दिन सब भांग खा के लगता है, एक दिन पहले इतना ना ऐश किया होगा कि सब उसी बुदगा में रह गया, ठीक है, और सबसे लोएस्ट टोटल बनाया क्या, फिर दूसरे जब भांग का नशा टूटा तो देखो कितनी अच्छी, क्या करो, हाँ होता है ऐसा। नेक्स्ट, अब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में 26 होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में 26। ये रीढ़, ये क्या है? ये रीढ़, किसी का याद नहीं रखना है, केवल बक्ष का याद रखना है। बक्ष में ये जो आपका बक्ष है, ठीक है, कितना है? 12, बस। और लिख लो सब, गर्दन में 7, लिख लीजिए, कॉपी भरा रहे। गर्दन में 7, पक्षीय 12, लिख सकते हैं। कमर में लिख लो 1, कुछ जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारा क्या है? अवशेषी अंग है, जो है जमाने में था, अब नहीं है। मेम्ब्रेन, कॉकिक्स, ये सब आपका पहले अवशेषी अंग होता था, ठीक है, अब नहीं है। एक और नोट में लिख दो, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, कॉकिक्स, निक्टेटिंग, टेटिंग मेम्ब्रेन, ये सब सब अवशेषी अंग जमाने में पाए गए, अब नहीं। अब रुको, याद क्या करना है? बक्ष में कितना हड्डी? बक्ष में कितना हड्डी? कान में, एक हाथ में, एक हाथ में, एक पैर में, खोपड़ी में, ब्रेन में, ब्रेन में, ब्रेन में, आंख में, नहीं लिखा है। कान में, गले में, गर्दन में, ये गला नहीं है, ये टुड्डी का पार्ट है। हाँ जो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग बचपन से? टुड्डी कहते हैं, ठीक है, ये हायाट यहीं पर रहता है। उसके बाद आपका सब चीज तो लिख लिए। बक्ष में बेसिक बोन कितना है? 12। सर्वाइकल हुआ, कहते हैं ना सर्वाइकल पेन हो गया, तो सर्वाइकल पेन क्या कहाँ होता है? हो, तो उसको आपसे, ठीक है, आप हमारी ओर देखो तो थोड़ा सा, थोड़ा सा आंख मिलाओ। सो रहा था, अब भयंकर सो रहा था, आंख अब आधा खुला हुआ आधा बंद, क्या कि नहीं? सो रहा था कि नहीं? मूल में आइए, ये सर्वाइकल में कितना है? 7। सर्वाइकल में कितना है? 7। ये बक्ष है 12, बस। और ज्यादा कुछ नहीं देखना है। कमर की हड्डी उड्डी लिख के क्या करोगे, क्या कि नहीं? एक आध लिख लो, कॉपी भर गया ना जी? चलो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अवशेषी अंग जो बताए। अवशेषी अंग के कौन से उदाहरण है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और कॉकिक्स, वो याद करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है कि नहीं? एक क्वेश्चन तो आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वही आएगा। अब आइए, रिब्स, पसलिया, वो 12 जोड़ा होता है।
12 जोड़ा मतलब ये आपका रिब्स है। ये क्या है आपका? रिब्स का उदाहरण है। ऐसे ये तो ऐसे भी आप लिख लिए हैं, रिब्स में 12 जोड़ा 24। चलिए, अब इसमें एक होता है उरोस्थी, जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं। ठीक है, वहां लिख दो उरोस्थी। उरोस्थी, उरोस्थी में कितना बोन? एक बोन। ये कहाँ पाई जाती है? ये छाती की हड्डी। उरोस्थी क्या हुआ? छाती की हड्डी। ओके, तो टाई बोन भी कहते हैं। तो टाई बोन भी कहते हैं। तो आइए ही, हाथ की भुजा 30 होता है। ये जो 30 है, में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से रेडियोल्ना टूटता है। किसी का हाथ आम के पेड़ से गिरा, देखते हो गर्मी के समय में डीएमसीएच में के हड्डी विभाग में हाथ या पैर कितना का टूटता, उसमें ही 15 साल 20 साल से कम का चढ़ा गिरा तो टूट गया। ठीक है कि नहीं? तो वो जो टूटता है अधिकांश हाथ का टूटता है तो रेडियसलना। कौन टूटेगा? रेडियस। रेडियसलना कितना? तो रेडियसलना कितना? तो और ह्यूमरस बोन क्या है? ये आगे वाला हुआ, अब पीछे का हुआ तो ये पश्च हुआ। कलाई में कितना? 8। हथेली में कितना? उंगली में कितना? तुमको बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि उंगली नहीं, कितना छोटा छोटा, कितना बोन कवरेज किए हुए। उंगली में 14, हथेली में 5। ध्यान रखना और रेडियस चलना हुआ, लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन। हाथ की भुजा में प्लस प्लस 1 रेडियस चलना, रेडी में ही लिख लो ना यार। रेडियस चलना, अगर आप पश्च लिखोगे तो काम चले। रेडियस चलना, रेडियस चलना कितना? 2 के बाद कलाई में 8, कलाई में 8, हथेली में 5, उंगली में 14। रेडियस चलना हो गया तो 30 हो गया ना? ठीक है, कितना हो गया? रेडियस चलना, ये जो पार्ट है रेडियस चलना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ह्यूमरस। ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसका तो जान ही रहे हो सब। जानना केवल क्या था? रेडियस चलना और ह्यूमरस। ह्यूमरस हुआ यहां से यहां तक, यहां से, ठीक है, कलाई में, हथेली पर, में हमारा हिसाब किताब मिल गया। क्या हिसाब किताब मिल गया ना? सबसे ज्यादा किस में है? में। ठीक है, मतलब हथेली हाथ वाले में सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ जी, तो ध्यान में करके रखिएगा ये। क्या पैर की भुजा? पैर की भुजा में है किस इंटू तरह से है। जो फीमर है सबसे बड़ा हड्डी, लिख देना फीमर। पैर की भुजा में सबसे पहले फीमर लिखो, पर लिखी। सबसे बड़ी हड्डी है संख्या 1, संख्या 1, संख्या 1। याद रखिएगा, हाथ की हड्डी को कहते हैं
ये जो हड्डी है ये रेडियस अल्ना है, और टांग के नीचे वाला जो है वो क्या है, वो टिबियो फिबुला है। नहीं, कोई आपका पड़ोसी अड़ोसी कहता है कि टिबियो फिबुला टूट गया, ऐसा नहीं कि सोच लेना जांग टूट गया। जांग वाला हड्डी क्या है, फीमर है, और उसके नीचे वाला क्या है, वो टिबियो फिबुला है। तो स्थान का भी ध्यान रखना, लिख लेना। टांग में टिबियो फिबुला पाई जाती है, जिसकी संख्या कितनी है, 2 है। 2 है, 2 है, 2 है। उंगली लिखो नहीं लिखो, उंगली में 14 है। सर पैर में भी उंगली पाई जाती है, देखो अपना पैर है कि नहीं है, इतना हाथ में इतना पैर में। कि सर हमको तो 6 हड्डी है पैर में, होता है कई लोगों को हाथ में भी 6 होता है, अब पाँव में भी, है ना। ऋतिक रोशन को, ऋतिक रोशन को 6 उंगली है, ये हमको नहीं पता था। इतना गंभीर नॉलेज रखता है ये। हाथ में क्या होता है, कौन सी हड्डी होती है, नहीं याद रखा, गायब। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान के बीच अभी जंग चल रहा है तो याद रखेगा। और समझा कि नहीं समझा, तो सब ऐसे ही चलता रहता है, अपना तुम चलाओ पहले। चलो खैर, कहा थे हम लोग, टिबियो फिबुला, टिबियो फिबुला कितना, 2, कहाँ, पैर। और हाथ में कौन सा है, उसकी जगह। आपका ये रीजनिंग भी है, आप समझा कि नहीं समझा। रीजनिंग क्या देगा, रीजनिंग दे देगा। रीजनिंग में एनालॉगी बनाते हैं ना, एनालॉगी में क्या होता है, हाथ में रेडियस अल्ना, पैर में दे देगा फीमर, टिबियो फिबुला, टार्सल, ठीक है कि नहीं, क्रेनियम, क्या मारिएगा। तो आज याद रहेगा तब ना, एक तरह से रीजनिंग भी हो गया ही। और आजकल का जो एनालॉगी रहता है, वो एनालॉगी पहले अंक वाला होता था, कोई शब्द वाला होता था, अब क्या रहता है, अब नॉलेज वाला रहता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान से जुड़े हुए शब्द रहते हैं। याद रखिएगा कि रेडियस अल्ना हाथ में, टिबियो फिबुला पैर में। तो फीमर सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी है। एक जगह भी लिखते हैं, घर पे जा करके एक जगह अपने भी लिख सकते हैं, तो चार्ट बना लो ऐसे करके। जितना मेन पॉइंट है, जिसको कहते हैं माइंड मैप, ठीक है कि नहीं, उस माइंड मैप में जितना महत्वपूर्ण बिंदु कहे हैं उसका माइंड मैप बना लो, उसका रिवीजन कर लो, ठीक है कि नहीं। रेगुलर रिवीजन करना वो आसान है, 5 पन्ना 6 पन्ना 8 पन्ना जो पढ़ते उसकी तुलना में। ये तो काम एक अच्छे विद्यार्थी का होता है। हम तो बता दिए सारा चीज, क्या क्या याद रखना है उसमें, ठीक है कि नहीं। लेकिन माइंड मैप बना करके हर पेज के लास्ट में माइंड मैप, अपने स्तर से ही तुमको लगता है कि हम ये भुला जाते हैं, उसको माइंड मैप में डाल दो। अब ऐसा नहीं कि फिर 6 पन्ना 8 पन्ना जो पढ़े वो सब माइंड मैप हो जाए, वो अलग से 4 पन्ना हो जाए। माइंड मैप हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये होता है अच्छे विद्यार्थी का लक्षण, वो ऐसा एक आध रहता है, क्या कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब आ जाइए, गाइडल्स में कितने हड्डी होती हैं, 6 हड्डी होती। गाइडल्स में कितने हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। चलिए अब नोट में लिखो, कंधे की हड्डी 2, कंधे में 2 हड्डी होती, कंधा में। नोट में लिखो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखोगे तो लिखो, लेकिन याद क्या रखना है, कंधे की हड्डी। और कूल्हे की हड्डी, कूल्हा मतलब ये जो पार्ट है जिसपे आप बैठे, नहीं, हिप, हिप में कितने हड्डी, 2 हड्डी। कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी की संख्या कितनी, 2। ये देखने की चीज, मिला जुला करके 206 का हिसाब किताब मिल गया, नहीं मिला।
किस किस का, रीढ़ में कितना, पसली में कितना, प्रोस्थी में कितना, हाथ में कितना, पैर में कितना, मेघालय मेघलाई, ठीक है, गर्डिल्स, अंग्रेजी बोलना कितना आसान है, ठीक है, और उसमें कितना, 6, टोटल कितना। और नारी में, स्त्री में 2 हड्डी अधिक, क्योंकि उसमें हड्डी का 2 हड्डी का फ्यूजन नहीं होता। लिख दो, नारी में, स्त्री में 208 हड्डी होती। ये नहीं लिखना कि उसमें कम इसलिए होते हैं कि पुरुष में टाई होती रहती है, इसीलिए हड्डी फ्यूजन होते रहते। इसको तो दिमाग ज्यादा होता है, ये सब बात अभी बोल दिए मेरे सामने, बर्दाश्त हो गया। क्या हो गया है, किसी मोहतरमा से नहीं हुआ है। बेगम से जब निकाह हो जाएगा तो आप बोल पाइएगा, जो बोलिएगा यहीं पर बोलिएगा। तो लोग नहीं बोलता है ज्यादा। हाँ, जब नीति की बात बता दिए हैं, अब इसमें काम देगा। क्या जानते हैं ना, LIC है। LIC मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुल में आइए, अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो लिखिए नोट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोनों तो लिख ही लिए हैं, सब तो लिख ही लिए हैं, तो नहीं लिखे हैं उसको लिख लो। सबसे लंबी सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे मजबूत हड्डी, कठोर नहीं, सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा में होती है, मैंडिबुल्स। तो लिख लेंगे सबसे मजबूत मैंडिबुल। मैंडिबुल। सबसे पतली हड्डी टिबिया, फिबुला, फिबुला लिख लो। सबसे पतली हड्डी फिबुला, टिबिया सबसे चमकीली, सबसे चमकीली टिबिया, सबसे पतली फिबुला। दोनों कहाँ पाई जाती है? पैर में। दोनों कहाँ पाई जाती है? पैर में। एक तो कंकाल तंत्र वाला फोटो लाकर भी साट सकते हो, कल तो मार्केट में उपलब्ध रहता है ना। ठीक है, टिबिया सबसे चमकीला और फिबुला सबसे पतली। फिर से बोलो, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे स्ट्रांग हड्डी, सबसे स्ट्रांग हड्डी, और सबसे कठोर, सबसे कठोर, और सबसे चमकीला, और सबसे पतला फिबुला। दोनों कहाँ पाई जाती है? अब लिखेंगे संधि। संधि लिखिए, हड्डी से हड्डी के जोड़ को, हड्डी से हड्डी के जोड़ को, हड्डी से हड्डी के जोड़ को संधि कहते हैं। ये नहीं कि दो देश जब आपस में बातचीत करते हैं और एक अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि अलग है, ये संधि अलग है। आप लोग को जब संधि की बात चली तो ज्ञान की बातें बता दे, जो तथ्य भी है। पूरे विश्व में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संधि जो प्रक्रिया है, किस संधि के बाद शुरू हुई थी? अंतरराष्ट्रीय समझौता करेंगे, उसका वायलेशन नहीं करेंगे। संधि का नाम था, स्नैपचैटर पे फोटो डालता है, क्लास में गायब है। सत्यम आया है, आकर के क्लास में तो नहीं डालेगा, तो आया है। कि पहला काम यही है कि अपना फोटो डाल दिया, चेहरा डाल दिया आपकी तरह, फेसबुक नहीं। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग? लोग थे बड़े अच्छे जगह पे, लोग थे इसमें संधि में। वेस्टल्फिया की संधि हुई थी।
तब अंतरराष्ट्रीय समझौता इससे हुआ था। इस संधि के बाद ही अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन कोई नहीं करता है। और यह संधि 17वीं सदी की देन है। 1648 में संभवतः यह संधि हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान की बातें हैं, इस संधि की बातें हुई, लेकिन यहाँ हम लोग को देख रहे हैं कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, तो क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अचल संधि। अचल संधि, अचल नामी है। अचल क्या है? अचल, तो चल नहीं सकता है, तब स्थिर लिख दो। फिर हड्डी है, जैसे खोपड़ी की हड्डी, जैसे खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी चल रहा है तुम्हारा, कि रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा चला सकते हो, आंशिक है। थोड़ा लिखो आंशिक चल संधि, आंशिक चल संधि। खोपड़ी की हड्डी उदाहरण है अचल का, और उसका भी याद है, निचली जबड़ा, निचली जबड़ा लिख लो, लिखा हुआ है तो लिख लो। ये हुआ अचल। अचल मतलब वो गतिशील नहीं है, जैसे है वैसे ही है। आंशिक चल, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा योगा वोगा के माध्यम से क्या कर सकते हो, नहीं। कल देखते हो हास्य कवि लोग पतंजलि के बिस्किट पर कहा कि एक बार मेरा कुत्ता जो है पतंजलि का बिस्किट खा लिया, क्या लोट पोट करने लगा। तो उसी ने पूछा कि भाई लोट पोट क्यों करा, बेचैन क्यों? कहा लोट पोट नहीं कर रहा है, पतंजलि का बिस्कुट खा लिया है, योग कर रहा है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ। हास्य कवि सब को भी नहीं छोड़ता है, मास्टर साहब को भी नहीं छोड़ता है। मास्टर साहब ने कक्षा में लिख दिया ये है अनुस्वार, और ये एक बच्चा पूछा कि भाई ये अनुस्वार क्या है, तो हिंदी की बिंदी है, हिंदी की बिंदी है। ठीक है कि नहीं? तो हिंदी की बिंदी है। अब बच्चा गया घर पर, बच्चा गया घर पर, तो बच्चा जो घर पे गया तो देखा कि चाची को लगाए हुए है। चाची से पूछा ये क्या है, चाची जी क्या है? चाची जी ने कहा ये तुम्हारे चाचा जी हैं। मामा से मामी से पूछने गया तो कहा मामी जी हैं, मामा जी हैं। भैया से भौजी से पूछने गया तो कहा भैया जी हैं। और तब फिर दूसरे दिन नंबर 2, जब वो बाथरूम गया स्नान करने, देखा कि आईना पे चिपका हुआ है चाचा जी, आईना पे चिपका हुआ है मामा जी। बेचारा बड़ा बेचैन हो गया। हास्य कवि तब सब क्या है कि आपके बीच से ही जो तथ्य है, इसी से वो क्या करता है, हास्य को पैदा करता है। ठीक है कि नहीं? जैसे अभी जलेबी वाला बात काफी चर्चा में है, नहीं? तो राहुल जी ने जलेबी की फैक्ट्रियां लगाने की बात कर दी थी। तो राहुल जी तो ऐसे ऐसे चीजें बोलते ही रहते हैं, वो तो महान में से हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, कहाँ थे हम लोग? आंशिक चल संधि, दो हड्डी के बीच, लिखेंगे आंशिक चल संधि जो हड्डी के बीच जो पास्थी पाई जाती है। पास्थी मतलब कार्टिलेज। हम क्या कहते हैं, कि हम आंशिक चल संधि का, जैसे रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी के
चलिए तीसरा आइए, चल संधि। ऐसी संधि जिसमें गतिशीलता होती है, जैसे ऐसी संधि जिसमें क्या होती है, गतिशीलता होती है, जैसे जैसे कुल्हे की संधि, कंधे की संधि, कुल्हे की संधि, कंधे की संधि, इनकस, स्टेप्स, जो घुमा सकते हो सब, इनकस, स्टेप्स। लाइन को लिख दो, उदाहरण पहले लिखो, ज्वाइंट तब लिख लो। ज्वाइंट को क्या कहते हैं, कुल्हे पर जो संधि है उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। कुल्हे की संधि पर कंधे की संधि और इनका स्ट्रेप्स की संधि, कौन सा संधि का उदाहरण है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट। बच्चे ठीक से बैठो, क्या सीखो बैठने। कहां थे हम लोग, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, कंधे की संधि, कुल्हे की संधि, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, कान में पाई जाने वाली शरीर की, ऐसा लगता है तुम जो बोल रहे हो कि कान की सबसे छोटी, ये पूरे शरीर की ही सबसे, अब पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लीवर है, ठीक है। लीवर क्या है, लीवर ग्लैंड है। लीवर क्या है, ग्लैंड है। का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, पढ़े हैं ना, क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा को, मतलब पाइसीकरण का अर्थ बताए थे, वसा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ये काम कौन करता है। और हमारे शरीर का ये जैव प्रयोगशाला है, रासायनिक प्रयोगशाला है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि यही तुम कोई जहरीला पदार्थ खा लिए भूल चूक से, तरा हुआ समोसा खा लिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है तो पच जाता है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ रहता है नहीं पचता है। तो गांव घर में लोग 5 किलो खा के भी पचा लेते हैं, इम्यून सिस्टम पे है। और शहर के लोग जो है तो एक चपाती भी ठीक से नहीं पचा पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनका क्या लाइफ स्टाइल, कैसा शारीरिक क्रिया है। मूल बिंदु पे आ जाइए, ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट को याद रखिएगा। दूसरा हिंज ज्वाइंट, कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन कि यही दे दिया या ये दे दिया, केहनी की संधि कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, हिंज दे देगा आपको। कंधे बॉल सॉकेट, केहनी, घुटना, उंगली, ये सब का जो ज्वाइंट है इसको कहते हैं हिंज ज्वाइंट। लिख देंगे हिंज ज्वाइंट के उदाहरण है, हिंज ज्वाइंट के उदाहरण हैं, हिंज ज्वाइंट के उदाहरण हैं केहनी, घुटना, 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 उंगली, केहनी, घुटना, उंगली। ये किसका उदाहरण है, ये हिंज ज्वाइंट के उदाहरण है। बॉल सॉकेट का कंधा, कुल्हा और इनकस और स्टेप्स कहाँ पाया जाता है, स्टेप्स कहाँ पाया जाता है। कितना अच्छा हिंदी है, विसर्बी, ग्लाइडिंग उसको कहते हैं। ये जो आपका है कलाई, ज्यादा हम करेंगे तो कहीं मुँह छूक न जाए, समझ गए ना। ये कलाई, ये भी लिख लो, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कलाई की हड, कलाई की संधि। कलाई में जो है कैसा, उसको कैसे भी घुमा सकते, ऐसा नहीं घर पे जाके घुमा लेना। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कलाई संधि, ठीक है। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट है खोपड़ी, रीढ़ और अंगूठा में, खोपड़ी,
रीढ़ और अंगूठा में की जो ज्वाइंट है तो क्या कहते हैं, तो पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा सो बता दे, पहले वो लिख लो, पहले वो लिख लीजिए पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, चारों ज्वाइंट लिख लिए ना। ओके, लास्ट में हम लोग है, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आएगा, दे देगा चार, दे देगा ज्वाइंट, सुमेलित करे या असुमेलित करे, अब डर नहीं लगेगा। दे देगा क्लाई ज्वाइंट, क्लाइडिंग ज्वाइंट, दे देगा घुटना, असत्य होगा कि सत्य होगा, क्लाइडिंग ज्वाइंट, यस कलाई, सत्य होगा कि असत्य होगा, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं हाँ याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो समझते ही है। कॉपी मिलाते रहना, फिर इस कॉपी में क्या था, इस कॉपी में क्या है, इस कॉपी से दो बातें सर ज्यादा बता दिए हैं, कॉपी मिलान करना बंद करो, तो प्रसंग होता है ना, प्रसंग में दो बातें कम, अच्छा मूड रहा तो चार बातें, अब मूड सुबह 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 ही ऑफ कर दिया तो दो बातें कम होगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा मूड में मास्टर, कैसा मूड में हमारा विद्यार्थी भी है। यदि सो रहा है विद्यार्थी सब टोटल का टोटल, मास्टर साहब क्या करेंगे, हाँ बउआ रे 5 बात याद रख, पहला कि हड्डी जो होइ छौ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट आ ओसिन के बनल होइ छौ, एक ऑस्टियोलॉजी एक अध्ययन के कहल जाइ छौ, बचपन में 300 हड्डियों में कार्टिलेज ज्यादा, वयस्क में 206, खत्म, तो सुत आराम से चुत जा, खत्म बात है कि नहीं। तो होता है ऐसा, मास्टर साहब लोग जूलॉजी बॉटनी के आजकल तो +2 में भी है ये सब चीज, कहते हैं कि उस सबको पढ़ाने में बनता ही नहीं है, हम कहे आप लोग को पढ़ाने ही नहीं आता, आपके ये बुआ रे कुछ तो नहीं पढ़ेगे छो, 10 बात याद रखे कैसे रख सके छे ना, 10 गांव के नाम ठीक है, तो चाचा मामा के याद रहती छो ना ही ये छो, ठीक है 10 बात बता दे, इतना भी यदि याद करके मास्टर साहब भेज दे मेरे पास, फीमर सबसे बड़ा नहीं और सबसे छोटा स्टेप्स है, और 206 हड्डी है, बचपन में 300, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट ओसिन, 10 बात याद करा के भेज दे तो भी काम क्या है उस बच्चे का, नहीं। अथवा सा हड्डी की हो छो उसको दिखाए, एगो हड्डी ले आ, एगो बांसे ले आकर बूझ ये हड्डी छो, नहीं अरे बताने का तरीका होता है, लेकिन तुम लोग मैच्योर्ड है इसलिए बांस नहीं लाए हैं, ठीक है कि नहीं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे होते तो बांस ले आते, टेढ़ा मेढ़ा बांस कहते यही हड्डी छो, ठीक है ये हड्डी पुरान भ गेल छो, लेकिन कुछ होता है कटकाबिल विद्यार्थी, वो कहता मास्टर साहब तो बांस चाहिए, हमरे खेत के हमरे बसवारी के छे, कीजिए स्कूल में आ जाइए, ये लिखे ना पाइवोट अंगूठा, स्लाइडिंग कलाई, इतना याद रह जाए तो बम बम। इसके बाद लास्ट नोट में लिख दो, लिखेंगे हड्डी के ये तो लिखे भी हुए हो पहले भी, हड्डी से हड्डी के मिलान को, हड्डी से हड्डी के मिलान को, कमलेश जी जहां भी हैं आ जाएंगे, कमलेश जी, कमलेश जी क्या लिखे, हड्डी से हड्डी के मिलान को क्या कहते हैं, हड्डी से हड्डी के मिलान को क्या कहते हैं, लिगामेंट का, छोटा सा है इसको लगा दीजिए, हेलो जी समाप्ति के मूड में है, ठीक है। हड्डी से मांसपेशी के मिलान को, रुक जाइए टेंडोन कहते हैं, कौन, हड्डी से मांसपेशी के मिलान को क्या कहते हैं, टेंडोन। और अभी बताए थे आवाज का, हड्डी के मुलायम रूप को क्या कहते हैं, कार्टिलेज, हड्डी के मुलायम रूप को कार्टिलेज कहते हैं,
हड्डी के प्राइम रूप को कार्टिलेज कहते हैं। इसमें देखो, हड्डी में क्या, कौन सा प्रोटीन, ओसिन, और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रीन। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन। तो जब माइंड मैप बनाइएगा आधा पन्ना में या एक पन्ना में, वो अपने अपने क्षमता के अनुसार तो भी डाल सकते हैं कि कॉन्ड्रीन प्रोटीन कार्टिलेज, ओसिन प्रोटीन बोन। याद रखेंगे उसको तो लिख देंगे। क्या लिखे, ठीक है। कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है, में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। बस यही था आपके हड्डी की दास्तां। 206 हड्डी की कहानी। तो कि आज की कक्षा क्या थी, 206 हड्डी की कहानी। कौन सा हड्डी कहाँ है, किस रूप में जाना जाता है, काइंड से जुड़े हुए कुछ बातें या कुछ बेसिक बातें। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, हड्डी में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ से मिलकर बनता है। हड्डी के साथ साथ उपास्थि, हड्डी हड्डी को जोड़ता है तो क्या कहते हैं, हड्डी मांसपेशी को जोड़ता है तो क्या कहते हैं। मांसपेशी की संख्या कितनी है शरीर में, 639 चलेगा, 642 भी चलेगा, है कि नहीं। और मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। वो भी लिख दो नोट में, वहीं पे लिख दो। मांसपेशी की संख्या 639 है, और मांसपेशी के अध्ययन को और मांसपेशी के अध्ययन को और मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। SARCOLOGY, सार्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा लॉजी, बस इस तरह से आपका ये छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कि मैं घोषणा करता हूं। एक छोटा सा चैप्टर है, तो कई दिनों से बताना चाह रहा था, आज उसको बता ही देते हैं।